अज़ीज़ान मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान नॉलेज एज की जानब से, और आज इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे गुलाम अहमद कादियानी पर कि इसने 3 झूठे दावे किए और इसने सबसे बड़ा झूठा दावा किया कि इसने कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। माज़अल्लाह, इसने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। पूरी दुनिया को मालूम है कि मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल बन के आए और आप खातमुन नबीयीन हैं, यानी आपके बाद कोई नबी न आया और न आएगा। मिर्जा अहमद कादियानी ने बहुत से झूठे दावे किए, लेकिन इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिर्फ 3 आपसे दावे शेयर करेंगे, झूठे ही साबित हुए। मिर्जा अहमद कादियानी ने सबसे पहला दावा ये किया कि मुझे वही आई है कि मेरा निकाह मोहम्मदी बेगम के साथ होगा। मोहम्मदी बेगम इसके करीबी रिश्तेदार में से थी और ये बहुत ही खूबसूरत औरत थी। इसने दावा किया कि मेरा निकाह मोहम्मदी बेगम के साथ होगा और अगर मेरी शादी मोहम्मदी बेगम के साथ ना हुई तो समझ लेना मैं झूठा नबी। इसने यानी गुलाम अहमद कादियानी ने बहुत सारे पैगाम कोशिशें की मोहम्मदी बेगम के साथ निकाह करने की, लेकिन मोहम्मदी बेगम अल्लाह की सच्ची बंदी थी, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इस बेईमान के साथ निकाह क्या, मैं इसको देखना भी पसंद नहीं करती। आखिरकार मोहम्मदी बेगम का निकाह मिर्जा अहमद कादियानी से ना हुआ। मोहम्मदी बेगम हिजरत करके पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान ही में उसने वफात पाई। दूसरा, उसने ये दावा किया, इसने कहा कि अगर मोहम्मदी बेगम का निकाह मेरे सिवा और किसी के साथ हुआ तो उसका बाप 2.5 साल के दौरानिया में वफात पा जाएगा, और अगर मेरा निकाह मोहम्मदी बेगम के साथ ना हुआ, अगर मोहम्मदी बेगम का निकाह किसी और मर्द के साथ हुआ तो उसका शौहर 3 साल के दौरानिया में वफात पा जाएगा। और मोहम्मदी बेगम का निकाह सुल्तान मोहम्मद से हुआ, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। ना उसका बाप 2.5 साल के दौरानिया में फौत हुआ, ना उसका शौहर 3 साल की उम्र में फौत हुआ, बल्कि मिर्जा अहमद कादियानी इन दोनों से पहले यानी उसके बाप और उसके शौहर से पहले ही फौत हो गया। ये कमीना पहले ही फौत हो गया। तीसरा, इसने ये दावा किया कि मुझे वही आई है कि तुम्हारी बेगम का इस हमल में तुम्हें एक बेटा होगा जो अंबिया का चांद होगा और बादशाह इसके कपड़ों से बरकत हासिल करेंगे। इसने इश्तिहारात और एडवर्टाइजमेंट के जरिए पूरे बरसकीन में मशहूर करा दिया कि मेरी बीवी की इस हमल से मेरा एक बेटा होगा जो अंबिया का चांद होगा और बादशाह इसके कपड़ों से बरकत हासिल करेंगे, लेकिन इस हमल से बेटा नहीं बेटी हुई। दूसरी मर्तबा इसकी बेगम को फिर हमल ठहरा, इसने वही दावा किया, छपवा दिया कि इस दफा यकीनन मुझे वही आई है, इस दफा मेरा बेटा होगा और वो अंबिया का चांद होगा और बादशाह उसके कपड़ों से बरकत हासिल करेंगे। लेकिन इस दफा बेटा ही हुआ, लेकिन बेटे की जब उम्र 2.5 साल हुई तो वो चल बसा यानी वफात पा गया। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इसकी झूठे दावों को देखा जाए, इसने खुद कहा कि अगर मेरा निकाह मोहम्मदी बेगम के साथ ना हुआ तो मुझे समझ लेना कि मैं झूठा नबी हूँ। इसने खुद कहा कि मुझे समझ लेना कि मैं झूठा नबी हूँ, इससे साबित हुआ ये झूठा नबी है। लेकिन अगर हम ये तमाम की तमाम झूठे दावे आपके सामने पेश भी ना करें तो फिर भी हमें मालूम है कि ये झूठा ही नबी है, क्योंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक 30 दज्जाल दुनिया में ज़ाहिर ना होंगे। वो 30 के 30 दज्जाल नबी होने का दावा करेंगे। इन 30 दज्जाल में से एक दज्जाल मिर्जा अहमद कादियानी है। मिर्जा अहमद कादियानी कादियान के रहने वाला एक बाशिंदा था जिसने बहुत सारे झूठे दावे किए। इसने पहले कहा कि मैं वली हूँ, फिर कहा मैं अब्दाल हूँ, फिर इसने कहा कि मैं कुतुब हूँ, फिर इसने कहा कि मैं नबी हूँ। माज़अल्लाह, इसने इतने सारे झूठे दावे किए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिर्जा अहमद कादियानी के ये 3 झूठे दावे पर आप जरूर लानत भेजते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम उम्मत मुसलमान को इसके सारे झूठे दावे मालूम हो जाएगी कितना झूठा था। ये तीनों के तीनों दावे इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला ने अपनी किताब फतावा रिजविया में बयान फरमाए। इसका हवाला ये है कि फतावा रिजविया जिल्द नंबर 15 और सफ़ा 541 से 545 तक ये तीनों के तीनों दावे इसमें मौजूद हैं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल प्लस और ट्विटर वगैरह पर, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए हमारी हौसला अफजाई के लिए। अल्लाह हाफिज।